हेलो एवरीवन, आई शिव बिश्नोई एंड आई वेलकम यू ऑल टू बिश्नोई मेडिकल क्लासेस। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एबीजी। एबीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? जो एबीजी है उसकी फुल फॉर्म है आर्टीरियल ब्लड गैस। द एबीजी स्टैंड्स फॉर आर्टीरियल ब्लड गैस। ये एबीजी है क्या? एबीजी एक ऐसा टेस्ट होता है जिसके अंदर हम पेशेंट का सैंपल उसकी आर्टरी से लेके और फिर उसको फर्दर आगे टेस्ट करते हैं। इसके अंदर हम कभी भी पेशेंट का सैंपल वेन से नहीं लेंगे, हम हमेशा आर्टरी से लेंगे। तो सबसे पहले एबीजी की एक डेफिनेशन देखो। डेफिनेशन क्या है? एबीजी is the test that measure the carbon dioxide and oxygen level as well as pH in blood. ABG is a test that measure the carbon dioxide and oxygen level as well as pH in blood. ABG एक ऐसा टेस्ट है जिसके थ्रू हम पेशेंट के आर्टीरियल ब्लड से उसके बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और पीएच का लेवल मेजर करते हैं। हम ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का लेवल हम कभी भी वेनस ब्लड से मेजर नहीं कर सकते। तो अब आगे देखो, ये जो आर्टीरियल ब्लड गैस टेस्ट है इसके अंदर हम पेशेंट का सैंपल हमेशा आर्टरी से लेंगे। सैंपल इज टेकन फ्रॉम आर्टरीज नॉट वेन। हम पेशेंट का सैंपल आर्टरी से लेंगे, वेन से नहीं लेंगे। और जो हम यूजुअली आर्टरी से सैंपल निकालते हैं वो कौन कौन से है वो देखो। रेडियल आर्टरी, फिमोरल और ब्रेकियल। रेडियल आर्टरी, फिमोरल आर्टरी और ब्रेकियल आर्टरी, हम इन तीन आर्टरीज को ज्यादा प्रेफर करते हैं एबीजी सैंपल निकालने के लिए। मोस्ट प्रेफर्ड टू ड्रॉ और टू टेक एबीजी सैंपल। इतनी बात समझ में आई? ये तो था तुम्हारा जनरल ओवरव्यू एबीजी का। अब हम करते हैं मेजरमेंट ऑफ एबीजी। मेजरमेंट ऑफ एबीजी के अंदर हम देखेंगे कि जो आपका हमने एबीजी सैंपल निकाला है उसके सैंपल निकालने के बाद में हम उस पे कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करेंगे या फिर हम किस किस चीज का लेवल है वो मेजर करेंगे। तो फिर जो सबसे पहले मैं यहां पे चीज लिखता हूं वो है आपका ऑक्सीजन कंटेंट। इसको O2CT बोल देते हैं। आपका जो ब्लड है उसके अंदर ऑक्सीजन कंटेंट कितना कितना है उसको भी हम इसके थ्रू मेजर करते हैं। मेजर दी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। तो जो आपका O2CT या फिर ऑक्सीजन कंटेंट उसका जो नॉर्मल लेवल होता है वो होता है 15 to 23 mg परसेंट, 15 to 23% पर 100 ml ऑफ ब्लड। मतलब आपके 100 ml ब्लड में 15 to 23% ऑक्सीजन है वो होना चाहिए। और जो हम नेक्स्ट चीज मेजर करते हैं वो है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन वैसे आप वेनस ब्लड से भी मेजर कर सकते हो, बट हम एटीरियल ब्लड से भी करते हैं। और तो इसके लिए आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा इसके अंदर। हीमोग्लोबिन क्या है?
इट मेजर द अमाउंट ऑफ प्रोटीन दैट कैरी ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है तुम्हारी ब्लड के अंदर जो कि ऑक्सीजन को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। आपका जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ ऑक्सीजन बाइंड होके और फिर वो आगे तुम्हारी बॉडी में ट्रांसफर होती है। तो हीमोग्लोबिन का लेवल कितना है जिसके साथ ऑक्सीजन बाइंड होगी वो भी हम एबीजी टेस्ट के थ्रू चेक करते हैं। और इसका जो नॉर्मल लेवल है वो आ जाता है अबाउट 12 to 17 ग्राम पर डीएल। और इसके बाद में जो हम आपका थर्ड नंबर पे चेक करते हैं वो है ऑक्सीजन सैचुरेशन, इसको O2 सैट भी बोल देते हैं। ऑक्सीजन सैचुरेशन के अंदर क्या है, इट मेजर द एचबी कैरिंग ऑक्सीजन इन ब्लड। एचबी स्टैंड्स फॉर हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन को एचबी भी बोल देते हैं। इट मेजर द एचबी कैरिंग द ऑक्सीजन इन ब्लड। मतलब जो आपका हीमोग्लोबिन है वो कितनी ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है आपके ब्लड के अंदर, वो हम ऑक्सीजन सैचुरेशन के अंदर चेक करते हैं। जैसे ये आपका एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है, इसके साथ आपके 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल अटैच हो जाते हैं और फिर ये चीज आगे फर्दर आपके ब्लड में फ्लो करता है। तो आपका कितना ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हुआ है वो हम ऑक्सीजन सैचुरेशन के अंदर चेक करते हैं। और जो ऑक्सीजन सैचुरेशन का नॉर्मल लेवल होता है वो होता है 95 to 100%। ये आपको यूनिट्स जरूर याद रखने हैं। ऑक्सीजन कंटेंट का जो था वो था आपका 15 to 23% पर 100 ml ऑफ ब्लड। आपका हीमोग्लोबिन का लेवल था 12 to 17 ग्राम पर डीएल और ऑक्सीजन सैचुरेशन का आपका लेवल था 95 to 100%। और आगे अब हम करते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। आपका 4th नंबर पे है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, इसको PaO2 भी बोल देते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या है, आपके ब्लड के अंदर जितना भी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसका प्रेशर कितना है वो हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के थ्रू चेक करते हैं। इट मेजर द प्रेशर ऑफ dissolved ऑक्सीजन इन द ब्लड। और इसका जो नॉर्मल वैल्यू होता है वो होता है आपका 85 to 100। इसका जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है इसका नॉर्मल जो लेवल होता है वो होता है 85 to 100 mg पर डीएल। हाँ, यूनिट लिखना भूल गया, mg पर डीएल। अब आगे देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नंबर 5। इसको PaCO2 भी बोल देते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, आपके ब्लड के अंदर जितना भी डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड है उसका लेवल कितना है वो हम इसके थ्रू मेजर करते हैं। It measure the amount of dissolved carbon dioxide in blood। ऊपर वाले में हम डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल चेक कर रहे थे और नीचे वाले में हम डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल चेक कर रहे हैं। इसका जो नॉर्मल लेवल होता है वो होता है 35 to 45 mg पर डीएल। ये दो वैल्यूज भी आपको याद रखनी है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एज वेल एज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब आगे करते हैं 6 नंबर पे हम लोग। हमने कर लिए थे 5 नंबर तक कर लिए थे, 6 नंबर पे आपका पीएच। पीएच क्या है, इट मेजर
ये आप लोग बहुत बार पढ़ चुके हो, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है मुझे लगता है इसके बारे में। इट मेजर दी बैलेंस ऑफ एसिड एंड बेस इन ब्लड। आपका पीएच क्या करता है? इट मेजर द बैलेंस ऑफ एसिड बेस इन द ब्लड। और जो नॉर्मल आपका ब्लड का पीएच होता है वो कितना होता है? 7.35 से लेके 7.45 के बीच में। और अब 7वें नंबर पे है तुम्हारा बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट क्या है? बाइकार्बोनेट एक बेस है जो आपके ब्लड के अंदर मिलता है। इसको HCO2 भी बोल देते हैं बाइकार्बोनेट को, HCO3। हाँ, HCO3। बाइकार्बोनेट एक बेस है जो आपके ब्लड के अंदर मिलता है। जब बाइकार्बोनेट का लेवल इंक्रीज हो जाता है तब आपकी बॉडी में जो बेसिक मैटर है वो इंक्रीज हो जाता है, या फिर मैं कहूं कि आपको एल्कलोसिस की कंडीशन हो जाती है। और जब बाइकार्बोनेट का लेवल डिक्रीज हो जाता है तब आपको एसिडोसिस की कंडीशन हो जाती है। जब इंक्रीज होता है तो एल्कलोसिस और डिक्रीज होता है तो एसिडोसिस। और जो आपका बाइकार्बोनेट है उसका नॉर्मल लेवल कितना होता है? उसका नॉर्मल लेवल होता है 26 to 29 mg पर डेसीलीटर मिलीक्यूब, MEQ। 26 से 29 मिली इक्विवेलेंट पर डेसीलीटर। या फिर आपको ये बहुत सारी बुक में लिखा मिलेगा 22 से लेके 29 मिली इक्विवेलेंट पर डेसीलीटर। ये भी सही है और ऊपर वाली वैल्यू भी सही है, कोई भी गलत नहीं है इनमें से। तो ये तो था आपका मेजरमेंट ऑफ एबीजी। और ये वीडियो काफी लंबी हो रही है, तो फिर जो आपका इंडिकेशन ऑफ एबीजी है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।